हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ लेके एक व्लॉग जो कि है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल पर। मैं हूँ अभी आनंद विहार से मोहन नगर जाने वाली रोड पर, वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास। और लेफ्ट साइड में ये जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, आनंद विहार की साइड से आती हुई दिल्ली मेरठ रैपिड रेल यहाँ पर रैंप के थ्रू अंडरग्राउंड से पिलर्स पर आ जाएगी। और लेफ्ट साइड पे देखिए, ये पहला पिलर अंडरग्राउंड से पिलर्स पर आते हुए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर मेरठ के मोदीपुरम तक बनने वाले इस रैपिड रेल प्रोजेक्ट को 2025 तक कंप्लीट किया जाना है। और काम की गति को बनाए रखने के लिए इस पूरे प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फेज़ 1 साहिबाबाद से शुरू होकर दुहाई तक बनना है। अभी जो आप लेफ़्ट साइड में वर्क देख रहे हैं, हालांकि ये फेज़ 2 का पार्ट है जो कि 2024 तक ऑपरेशनल होना है। लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं लॉन्चर्स, जो कि सेगमेंट बाय सेगमेंट, पिलर्स बाय पिलर्स जोड़ता हुआ वैशाली के सामने जो रैंप जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस और दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया है, पिछले कई व्लॉग्स में आपसे बताता आ रहा हूँ कि काम की गति को बनाए रखने के लिए इन 3 फेसेस को भी 8 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पैकेज 1 और पैकेज 2 फेज़ 1 का पार्ट है। और लेफ़्ट साइड में ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये भी पैकेज 1 का पार्ट है, बट ये फेज़ 2 में आता है। पैकेज 1 वैशाली सिनेमा के सामने जहाँ से रैपिड रेल का रैंप स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से साहिबाबाद RRTS स्टेशन होते हुए गाजियाबाद RRTS स्टेशन तक बनना है। और इसके निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है KEC इंटरनेशनल और CCECC के जॉइंट वेंचर को। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं इसी रूट पर दूसरा लॉन्चर, जो कि पिलर्स बाय पिलर्स सेगमेंट को जोड़ता हुआ साहिबाबाद स्टेशन पर पहुंच चुका है। जी हाँ, लेफ्ट साइड में ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक इसी जगह पर बनना है साहिबाबाद का RRTS स्टेशन। तो दोस्तों, 2023 में, यानी 2 साल से भी कम का समय बचा है, हमें मिलने वाली है देश की पहली रैपिड रेल, जो कि इसी साहिबाबाद स्टेशन से स्टार्ट होकर दुहाई स्टेशन तक जाएगी। और चूँकि समय भी अब 2 साल से कम का बचा है, तो काम भी आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है। लेफ़्ट साइड में आप पिलर्स देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। बस अब इस पर लॉन्चर की वेट है कि जैसे ही वो पिलर्स बाय पिलर्स सेगमेंट को जोड़ता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है, तो कुछ दिनों बाद हमें इन पिलर्स पर भी सेगमेंट दिखाई देंगे। हम आप जिस ब्रिज पर चढ़ रहे हैं, ये दिल्ली गाजियाबाद मेन रेलवे लाइन पर बना रेलवे ओवर ब्रिज है। और लेफ़्ट साइड से साहिबाबाद RRTS स्टेशन से आती हुई रैपिड रेल यहाँ पर इस ओवर ब्रिज को ओवरपास करते हुए राइट कर्व लेकर दिल्ली गाजियाबाद मेन रेलवे लाइन के साथ साथ होते हुए साहिबाबाद एरिया के अंदर से होते हुए गाजियाबाद RRTS स्टेशन की ओर पहुंचेगी। तो हम पहुंच गए हैं अब गाजियाबाद RRTS स्टेशन की लोकेशन पर। और ये जो सामने आप एक विशाल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक यही जगह है जहां बनना है गाजियाबाद का रैपिड रेल स्टेशन। ऊंचाई इसकी बहुत होने वाली है, क्योंकि दिल्ली गाजियाबाद मेन रेलवे लाइन के साथ आती हुई दिल्ली मेरठ रैपिड रेल दिल्ली गाजियाबाद मेट्रो लाइन को लगभग 24 मीटर की अधिकतम ऊंचाई के साथ ओवरपास करते हुए इस स्टेशन पर पहुंचेगी। तो हिसाब लगाइए कि इस स्टेशन की ऊंचाई कितनी ज़्यादा होने वाली है। और उसी हिसाब से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, जो कि बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन है। काफ़ी बड़े एरिया में गाजियाबाद का RRTS स्टेशन का निर्माण हो रहा है। और इसी RRTS स्टेशन से हम सबको मिलने वाली है
दिल्ली गाजियाबाद मेट्रो के शहीद स्थल, मेट्रो स्टेशन और गाजियाबाद बस अड्डे के साथ वॉक थ्रू कनेक्टिविटी। और गाजियाबाद आरआरटीएस स्टेशन से मेरठ की दिशा में आगे बढ़ते ही शुरू हो जाता है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के फेज 1 का पैकेज 2, जिसकी निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है एप्को इंफ्रा और CRFG के जॉइंट वेंचर को, जो कि इस प्रोजेक्ट की स्ट्रिक्ट डेडलाइन के साथ निर्माण कार्य करवा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिलर्स की ऊंचाई, और लगभग काफ़ी पिलर्स यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। और जिन पिलर्स पर अभी काम चल रहा है उन पर भी आप सिर्फ टॉप बनाने का काम है। पिलर्स की फिलिंग काफ़ी हो चुकी है। और जैसा कि आपको पता ही है कि जो रैपिड रेल के पिलर्स का निर्माण हो रहा है वो 3 चरणों में हो रहा है, जिसमें पहले चरण में अंडरग्राउंड बीम डाले जाते हैं, फिर दूसरे चरण में पिलर का निर्माण होता है, और फिर तीसरे चरण में ऊपर कैप लगाई जाती है, जो ये टी शेप ऊपर एक स्ट्रक्चर है वो होता है। तो ये 3 चरणों में एक पिलर तैयार होता है। और हो भी क्यों ना, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का पूरा दारोमदार इन पिलर्स पर ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूर तक पिलर्स बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहे हैं। और सामने देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक लॉन्चर, जो कि पिलर्स बाई पिलर्स सेगमेंट को जोड़ता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। पैकेज 1 में 2 लॉन्चर्स आपने देखे थे। अभी हम साहिबाबाद के अंदर से मैं नहीं आ पाया, तो रास्ता ब्लॉक कर रखा था, उस वजह से मैं अंदर नहीं जा पाया। तो इसी वजह से इस वीडियो में आपको साहिबाबाद के अंदर से जो रैपिड रेल का वर्क चल रहा है वो नहीं दिखा पाया। 2 लॉन्चर उस एरिया में भी काम कर रहे हैं, यानी कि पैकेज 1 में 4 लॉन्चर और पैकेज 2 में गाजियाबाद की दिशा से हम यहाँ पे आते हुए ये पहला लॉन्चर हमको दिखाई दिया है। तो कह सकते हैं फेज़ 1 का ये 5वां लॉन्चर है अगर फेज़ के हिसाब से हम देखें। और काफ़ी दूर तक मुझे यहाँ पर सेगमेंट्स तैयार दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ महीनों पहले की बात है कि रोड वाइडनिंग का काम हो रहा था, फिर बैरिकेडिंग का काम हो रहा था, और पिलर्स के काम आपको दिखा रहा था। और यहाँ देखिए कितने ज़्यादा काम हो चुका है। और हो भी क्यों ना, 2 लॉन्चर इस पूरे सेगमेंट को जोड़ते हुए एक गुलधर की दिशा में आगे बढ़ रहा है और दूसरा गाजियाबाद की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो उसी हिसाब से काम की स्पीड भी यहाँ पर देखी जा सकती है। पिलर्स तो लगभग यहाँ पर सभी तैयार हो चुके हैं। आप देखिए लाइन से आपको पिलर्स दिखाई देंगे। और हम पहुँचने वाले हैं अब राजनगर एक्सटेंशन, और जिस ओवरब्रिज पर हम चल रहे हैं ये राजनगर एक्सटेंशन के चौराहे पर ही बनाया गया ओवरब्रिज है। और मेरठ जाने के लिए एक ब्रिज और वापसी आने के लिए दूसरा जो ब्रिज है उसके बीच में से रैपिड रेल होते हुए मेरठ की दिशा में आगे बढ़ेगी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पिलर्स बिल्कुल तैयार हैं। और राजनगर एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी के लिए, जो कि रैपिड रेल से हो, उसी वजह से जो गुलधर स्टेशन बनाया जाना है वो ये रैंप ख़त्म होते ही उसकी लोकेशन आ जाएगी। और ये हम रैंप से उतरे हैं और राइट साइड में ये है एग्जैक्ट लोकेशन दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के गुलधर आरआरटीएस स्टेशन की। और यहाँ पर भी देखिए एक और लॉन्चर गुलधर रैपिड रेल स्टेशन पर तक पहुँच चुका है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये गुलधर आरआरटीएस स्टेशन का ही स्ट्रक्चर है। सेगमेंट बाई सेगमेंट को जोड़ता हुआ ये लॉन्चर भी गाजियाबाद की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो इसको कह सकते हैं हम लॉन्चर नंबर 7 और पैकेज 2 का लॉन्चर नंबर 3। और यहाँ पर भी काफ़ी दूर तक मुझे सेगमेंट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा काम इस एरिया में हो चुका है। अप्रैल 2023 में जो हमें पहली रैपिड रेल मिलने वाली है वो इसी ट्रैक पर चलनी है। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी 2022 तक
NCRTC को ये सौंप देगी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के जो ऊपर पोल्स लगने हैं उसका काम होगा और ट्रैक जो बिछाए जाने हैं उसका काम स्टार्ट होगा, तो उसके लिए भी समय चाहिए। और यहाँ से ये लॉन्चर ने काम करना स्टार्ट किया था, जो कि अब काफ़ी दूर तक पहुँच चुका है और इसके आगे भी पिलर्स लगभग तैयार। और मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से एक और लॉन्चर। हालांकि रोड पे जो बैरिकेडिंग हो रखी है उस वजह से जो रोड काफ़ी कंजेस्टेड हो गई है, बट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनने के बाद ट्रैफिक काफ़ी कम हुआ है। और ये देखिए, ये है एक और लॉन्चर इस रोड पर। और दोस्तों, इस लॉन्चर की खास बात ये है, ये पहला लॉन्चर है जिसका सेटअप किया गया था दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के इस पूरे ट्रैक पर। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो बैरिकेडिंग भी हटा दी गई है। कितनी वाइड रोड यहाँ पे हो गई है। पहले 4 लेन रोड थी ये वाली, गाजियाबाद से मेरठ वाली, और रैपिड रेल के लिए इसको एक एक लाइन दोनों साइड और बढ़ाया गया था। तो सोचिए, जब ये बैरिकेडिंग हट जाएगी तो यहाँ पे हमको मिलने वाली है 6 लेन रोड, जिससे ट्रैफिक कंजेशन भी काफ़ी कम हो जाएगा। और जो डेली ट्रैवल करने वाले हैं उनमें से भी 50% तो मुझे उम्मीद है कि रैपिड रेल पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ बैरिकेडिंग हटाई गई है वहाँ पर तो रोड काफ़ी वाइड है। और ये देखिए दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज़, यहाँ पर तो बैरिकेडिंग बिल्कुल हटा दी गई है, बीच में डिवाइडर तैयार कर दिया गया है और उस पर पौधे लगाने का काम चल रहा है। तो हिसाब लगाइए कितनी तेज़ गति से काम होता हुआ। विश्वास नहीं हो रहा कि क्या देख रहा हूँ मैं। बस जिस चीज़ की बस एक कल्पना की थी, आज वो सपना साकार होने वाला है। बहुत जल्द साकार हो भी जाएगा। कि बचपन से ही सुनते आ रहे थे कि एक ऐसी ट्रेन चलेगी जो कि दिल्ली से मेरठ तक 1 घंटे में पहुंचा देगी, और उस सपने को सच होते हुए हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। बहुत ही शानदार ये नज़ारे हैं दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो दोस्तों, दुहाई में इसका एक रैपिड रेल का एक डिपो भी बनना है, जहाँ पे रैपिड रेल पार्क हुआ करेंगी। रात के समय जब ये रैपिड रेल बंद होंगी तो वहाँ पे खड़ी हुआ करेंगी। और ये क्या है, यहाँ पर एक और लॉन्चर काम करता हुआ, पैकेज 2 में ये 5वां लॉन्चर है जो काम कर रहा है। और पैकेज 1 में 4 लॉन्चर, यानी कुल 9 लॉन्चर इस पूरे ट्रैक पर काम कर रहे हैं फेज़ 1 में। और आगे पहुँचते हुए हम पहुँचने वाले हैं अब दुहाई की ओर। और राइट साइड में अब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है दुहाई का RRTS स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, साहिबाबाद से शुरू होकर गाजियाबाद गुलदर होते हुए जो दुहाई तक पहली रैपिड रेल 2023 में चल रही है, वो इसी स्टेशन पर आकर टर्मिनेट हो जाएगी। रात के समय पार्किंग के लिए यहीं दुहाई में एक जो डिपो बन रहा है, कुछ ट्रेनें वहाँ चली जाएंगी। और सुबह की सर्विस के लिए न्यू अशोक नगर में भी एक छोटा सा डिपो बन रहा है, वहाँ पे यार्ड कह सकते हैं, जहाँ पे 2 से 3 रैपिड रेल पार्क हुआ करेंगी। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ से एक लाइन जो लेफ़्ट साइड में जा रही है वो दुहाई डिपो की ओर जा रही है और सीधी जाएगी मेरठ के लिए दिल्ली मेरठ रैपिड रेल। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।